दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जिसको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करवाते हैं उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट काम करता है। लेकिन अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपका 5 लाख रुपीस तक ही सेफ होता है अंडर DICGC अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है तो। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस के एफडी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, यहाँ पे आपको रिस्क ना के बराबर होता है। एंड यहाँ पे आप मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये स्कीम उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो सीनियर सिटीजन है, जो हाउसवाइफ है, या तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो फिक्स इंटरेस्ट इनकम अर्न करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के। फिर हम पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, उसका क्या करंट इंटरेस्ट रेट है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा, इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब हम सबसे पहला समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, इसको कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंडियन सिटीजन इसको ओपन करवा सकते हैं, NRI इसको ओपन नहीं करवा सकते। एंड यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो 3 लोग मिलके ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर कोई गार्जियन है तो वो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे, या तो कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है उनके नाम पे भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर कोई माइनर है एंड उनकी एज 10 साल के ऊपर है तो वो खुद के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड वो खुद से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो ये इंटरेस्ट रेट 1 जुलाई 2021 से लेके सितंबर 2021 तक का है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हर क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट को डिक्लेयर करती है। तो करंट इंटरेस्ट रेट अगर आप 1 साल का एफडी करते हैं तो यहाँ पे आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम। अगर आप 2 साल का एफडी करते हैं तो भी आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। एंड अगर आप 3 साल का एफडी करते हैं तो भी आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर आप 5 साल का एफडी करते हैं तो आपको 6.7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पे 4 साल का कोई एफडी नहीं होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब हम पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है टेनर, यानी कि आप कितने समय के लिए पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया कि आप 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए एंड 5 ईयर के लिए ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, जो हमने डिस्कस किया कि आप मिनिमम 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लिखा है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का क्या लिमिट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट ऑफिस एफडी के ऊपर आप कितना इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप 5.5% पर एनम से लेके 6.7% पर एनम तक अर्न कर सकते हैं, जिसमें अगर 1 ईयर से लेके 3 ईयर का एफडी है तो 5.5% पर एनम। एंड अगर आपका 5 साल का एफडी है तो 6.7% पर एनम का आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस रेट पे एफडी परचेस करते हैं उस रेट को आपने जितने समय के लिए एफडी परचेस किया हुआ है उतने समय के लिए लॉक कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साल का एफडी 6.7% पर एनम के हिसाब से परचेस करते हैं तो आने वाले 5 साल तक आपको 6.7% पर एनम का ही इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट को कम करती है तो बढ़ाती है, उसका फर्क आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं आएगा। और यहाँ पे आपके एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का पैसा बनेगा उसका पेमेंट आपको एनुअल बेसिस पे मिल जाएगा, यानी कि हर साल उस इंटरेस्ट का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन उस इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे होगा, यानी कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा क्वार्टरली, लेकिन आपको एनुअली पेमेंट एफडी के इंटरेस्ट का मिल जाएगा। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, नेट बैंकिंग के थ्रू या तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, और ऑफलाइन भी ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में कैश पे करके या तो चेक के थ्रू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या रूल्स है, यानी कि आप जितने समय के लिए एफडी करवाते हैं अगर आपको उस समय से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि अगर आप अपने एफडी का पैसा मैच्योरिटी के पहले ही विड्रॉ करना चाहते हैं, अपने एफडी को समय से पहले ही तोड़ना चाहते हैं, तो उस केसेस में आप पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है
कि ये सिस्टम अलाउड है आफ्टर 6 मंथ, यानी कि आप आफ्टर 6 मंथ अपने एफडी का पैसा चाहे तो निकाल सकते हैं समय से पहले भी। लेकिन अगर इस रूल्स को हम डिटेल्स में समझें तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि आप नो डिपॉजिट शॉल बी विड्रॉ बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, यानी कि आप 6 महीने से पहले अपने एफडी को नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर आप चाहे तो 6 मंथ के बाद में अपने एफडी को तोड़ सकते हैं, क्लोज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने एफडी को 6 मंथ के बाद में क्लोज करवाते हैं लेकिन 1 ईयर से पहले, यानी कि अगर आप 6 महीने से लेके 1 ईयर के बीच में अपने एफडी को तोड़ते हैं, क्लोज करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चलता होगा वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट चलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल वाला जो एफडी है, जिसको टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में टीडी लिखा हुआ है। तो अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल वाले एफडी को अगर 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में क्लोज करवाते हैं तो हमने देखा कि आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद इसको क्लोज करवाते हैं, यानी कि अगर आफ्टर 1 ईयर आप इसको क्लोज करवाते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट तो होगा वो 2% लेस होगा टर्म डिपॉजिट के इंटरेस्ट है, यानी कि आपको टर्म डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे 2% कम मिलेगा। तो अभी करंट इंटरेस्ट रेट टर्म डिपॉजिट के ऊपर 6.7% पर एनम का है, तो 2% अगर हम कम कर देंगे तो आपको 4.7% पर एनम का मिलेगा अगर आप अपने एफडी को समय के पहले तोड़वाते हैं उस केसेस में। अब यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या रूल्स है उसको भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है मैच्योरिटी, तो यहाँ पे आपका जितने साल का एफडी है, 1 साल 2 साल 3 साल या तो 5 साल का, तो आपका एफडी का समय पूरा होने के बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपको पैसा रीपे कर दिया जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एफडी का पीरियड। लेकिन यहाँ पे अगर मैच्योरिटी के टाइम पे आप चाहे तो एफडी के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने एफडी को रिन्यू कर सकते हैं सेम टेनर के लिए। अब हम समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं सिंपली लास्ट वाला एग्जांपल डिस्कस करूंगा, आप बाकी के एग्जांपल खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 10 लाख का एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, एंड ये एफडी अगर आप 5 साल के लिए करते हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल का एफडी करते हैं तो जो अभी करेंट इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% पर एनम का चल रहा है। तो यहाँ पे आपको हर साल आपके 10 लाख रुपए के ऊपर 6.7% पर एनम के हिसाब से 68,702 रुपीज का ईयरली इंटरेस्ट बनता है। यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, एंड आपको हर साल आपके बैंक अकाउंट में ईयरली इंटरेस्ट मिल जाता है। एंड इसी इंटरेस्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो आपका 5 साल का जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 3,43,510 रुपीज। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट बनेगा 13,43,510 रुपीज, जिसके अंदर 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है एंड 3,43,510 रुपीज का इंटरेस्ट का पैसा है। अब दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है उसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम इजीली समझने के लिए सीधा चलते हैं गूगल के ऊपर, एंड हम गूगल पे सिंपली सर्च करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी कैलकुलेटर 2021। उसके बाद आपको बहुत सारे वेबसाइट का एफडी कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। मैं सिंपली दूसरे वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूं एंड ये वेबसाइट ओपन हो गया है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको सिंपली नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे पूछा है फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट, यानी कि आप कितने का एफडी करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हम 10 लाख का एफडी करना चाहते हैं, एंड मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर जो आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलता है वो ईयरली मिलता है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन होता है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। तो यहाँ पे हमें सिंपली कंपाउंडेड क्वार्टरली के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर हमें पूछा है कि आप कितने समय के लिए एफडी करना चाहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जितने समय के लिए भी एफडी करेंगे आपको इंटरेस्ट का जो पैसा है वो तो आपको हर साल मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 ईयर दे देता हूँ, एंड यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि पोस्ट ऑफिस एफडी के ऊपर जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर आप 5 साल का एफडी करते हैं तो आपको 6.7% पर एनम का करंट इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे 6.7% पर एनम के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका हर साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 68,702 रुपीज, यानी यहाँ पे आपको 5 साल तक ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और इस एफडी कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ये कैलकुलेटर के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोस्ट ऑफिस का एफडी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 ईयर का ही एफडी कैलकुलेट करना है, आपको 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का एफडी कैलकुलेट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे रूल ये है कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस में 1 ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप 1 ईयर में उस इंटरेस्ट का क्लेम नहीं करते हैं
तो अगले साल में उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इस एफडी कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आप 2 साल का एफडी कैलकुलेट करते हैं तो आपको दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली रूल ये है कि आपको 1 साल का ही एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड यही आपको हर साल मिलता रहेगा आपने जितने समय के लिए एफडी किया है उतने समय तक। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, जिसको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, अगर आप टैक्स के कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो भी टैक्स का स्लैब है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। एंड यहाँ पे अगर आप 5 साल का एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप 5 साल से कम का एफडी करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा आप अपने अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप n नंबर ऑफ एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप कितना भी एफडी अकाउंट ओपन करेंगे उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है एंड आप एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एफडी में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वर्सेस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में जानना चाहिए, जहां पे आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका ऊपर आई बटन में या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को जरूर देखना। काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।